सरकार ने 50 रुपया एलपीजी में और 350 रुपया जो है कॉमर्शियल सिलेंडरों के रेट बढ़ा दिए हैं, जो कि गरीब मार हो रही है। और हम सारे लोग, सारे कांग्रेस जन, हम इसके खिलाफ हैं। हम लोग चाहते हैं कि देश में अगर अमन चैन चाहिए तो देश से इस सरकार को हटाना चाहिए। जो सरकार देश में न तो भाईचारा चाहती है और न देश के जो हमारे गरीब युवा लोग हैं जो आज सड़कों पर अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं, न तो उनके साथ न्याय है। और एक तरफ जो है बेरोजगारी है, दूसरी तरफ महंगाई है और जनता इसमें पीछे जा रही है। और हम सारे कांग्रेस जन आज इसीलिए यहाँ पर आए हैं कि अगर इनकी जो डोर है अगर कमजोर रखी जाएगी तो न तो ये सदन में बोलने देने, लोगों को बोलने देते हैं और सड़क पर हमको दबाने की कोशिश करते हैं। और आज हम सब लोगों ने ये प्रण लिया है कि आप आने वाले समय में हम भारतीय जनता पार्टी का वो विरोध करेंगे जिसमें पूरी जनता उमड़ के आएगी और इनका पूरा विरोध होगा और आने वाले 24 में इनको सत्ता से हम हटाने की कोशिश करेंगे। तो नैतिकता के आधार पर इस्तीफा देना चाहिए, मोदी जी को इस्तीफा दे देना चाहिए नैतिकता के आधार पर। आज नहीं, देखिए, ये ऐसी निर्मम सरकार है कि लगातार बेरोजगारी बढ़ती जा रही है देश में, लगातार अर्थव्यवस्था डूब रही है, उसके बावजूद गैस जो किचन तक की मार है वहाँ तक ये कष्ट पहुँचाने का आम जनता को कार्य कर रही है। तो हमारी सरकार से मांग है कि आपको इतना भारी जो जनमत मिला है, आप उस जनमत का कम से कम ये सम्मान करिए कि गैस की जो रसोई सिलेंडर गैस है, जैसे आप देख रहे हैं हमारे जो कांग्रेस शासित प्रदेश है वहाँ गैस के सिलेंडरों में सब्सिडी दे रही है। तो राज्य सरकार से भी हम मांग करते हैं कि अगर केंद्र सरकार आपकी नहीं सुन रही है तो कम से कम राज्य की सरकार इस सिलेंडर पे अवश्य सब्सिडी। देखिए, सरकार को शर्म आनी चाहिए कि जिस तरीके से ये निरंतर चाहे गैस के दाम हो या किसी के दाम हो, आज रसोई गैस में जो उन्होंने 50 रुपये की बढ़ोतरी करी है, बहुत ही जिसे कहते हैं कि दुखदायी है। आज हम लोगों ने यहाँ पर जिसे कहते हैं कि सिलेंडर को रख के और हमने जो आग जलाई और पुतला जलाया है आज हमने मुख्यमंत्री का, सरकार का, केंद्र सरकार का। और हम इस माध्यम से जानना चाहते हैं कि जिस तरीके से आम जनता के साथ कुठारघात कर रहे हैं और पूरी हिटलरशाही जो है कि हिटलरशाही के फैसले ले रही है, आज हम लोगों ने इसका विरोध किया और ऐसा विरोध हमारी ये होली बहुत पुरानी होली है। आज से लगभग 60 साल पहले इस होली यही खले में होली का एक सभा हुई। पुराने जो हमारे बुजुर्ग थे तो उन लोगों ने इस होली के कार्यक्रम को शुरू किया। और जो ये चीर यहाँ पर बत्ती है, ये चीर पहाड़ से लाई गई। पहाड़ से जो हमारे जोशी लोग हैं ये जी, जिस तरीके से कुमाऊं में क्या होता है कि हमारे यहाँ पे होली की कई सारी विधाएं हैं, जिसमें बैठकी होली है, खड़ी होली है। हालांकि शिवरात्रि के दिन से हमारे कुमाऊं भर में जो है होलियाँ शुरू हो जाती हैं। और अगर हम हरिपुर नायक की बात करें तो यहाँ पर जो है हमारे पास में जब से हम लोग बहुत छोटे थे तब से हमने ये चीर देखा है
यहाँ पर पूरे गांव भर में जो है होली का जो चीर होता है, आज पहला दिन है। होलाष्टक के बाद से आज से रंग पड़ना शुरू हो गया है, जिसके बाद होली का चीर बज रहा है। और हम ये देख रहे हैं कि हम बचपन से हालांकि आज तक तो होलियों में सिर्फ शामिल हुआ करते थे। पुरानी पीढ़ी जो थी उनके पास में सारी विधाओं की जानकारी है, किस तरीके से बैठकी होली होती है और खड़ी होली का आयोजन किया जाता है। महिलाओं की होली अलग तरीके से चलती है। यही सारी होलियाँ उसमें कुमाऊनी होली हैं, वो जो मैं मंदिर में जाता हूँ बच्चों को लेकर सुबह के टाइम। तो ये जो दोनों लड़कियाँ थी ये भी सड़क क्रॉस कर रही थी हमारे पीछे। मैं तो निकल गया और ये आगे खड़ी हुई थी। तो दिल्ली की साइड से स्विफ्ट गाड़ी आती है, दिल्ली नंबर उसका, 2 लड़के थे उसमें सवार। और उन्होंने इतनी तेज़ रफ्तार से थे वो कि डायरेक्ट टक्कर लगते ही लड़कियाँ दोनों की दोनों 10-12 फीट ऊंची उछल के दूसरी साइड में गई। और उधर से भी एक इनोवा आ रही थी, इत्तेफाक से वो भी उसी टाइम आई और इस बड़ी लड़की के ऊपर को गुजर गई, मतलब कुचल दिया। वाली ये होली, हमारा देश तो रंगों का, खुशियों का देश है। 365 दिनों में 366 उत्सव है। पूरी दुनिया का उत्सवों का देश हिंदुस्तान को मानते हैं, क्योंकि उत्सव जिसके मन में उमंग है, उल्लास है, हर्ष है, जो कुछ खुशियों को दे सकता है, बांट सकता है, वही खुशियों को मना सकता है, वही उत्सव को मनाता है। और मैं पूरे देशवासियों को, विशेष करके प्रदेश को और क्षेत्रवासियों को, और विशेष करके भी हरिद्वार लोकसभा के सभी भाई और बहनों को होली के इस महान पर्व जो आने वाला है उसकी ढेर सारी शुभकामनाएं और बधाई देना चाहते हैं। वाली ये होली, हमारा देश तो रंगों का, खुशियों का देश है। 365 दिन मेरे को हमें एक जानकारी मिली है
कि मामूली सा पार्किंग विवाद को लेकर दोपहर को एक झगड़ा हुआ, उस दोपहर का झगड़ा को फिर रात को एक झगड़ा बढ़ाया गया और उस बढ़ाने के बाद जो है एक पक्ष द्वारा जिसे अपने घर से आकर जो है दूसरे पक्ष का रोड पर आकर उस पर पिस्तौल ठान के फायर कर लिया मल्टीपल राउंड्स करके। तो हम जो है बहुत ही सीरियस लेते हैं। आपको पता है मेरा नो कॉम्प्रोमाइज स्टैंड रहता है, 0 टॉलरेंस पॉलिसी है फायरिंग में। जो भी फायरिंग होता है तो सब 100% मुझे 24 घंटे के अंदर मेरी टीम से यही अपेक्षा रहती है कि वो जेल भेजे उन लोगों को। मेरे को हमें एक जानकारी मिली है कि मामूली सा पार्किंग विवाद को लेकर दोपहर को एक झगड़ा हुआ, उस दोपहर का झगड़ा को फिर रात को एक सीएम साहब को मुख्यमंत्री जी के लिए जो ज्ञापन सौंपा गया है, अब तो ज्ञापन सौंपने का मौका आना नहीं चाहिए था, क्योंकि इसी क्षेत्र का मामला है, पटना क्षेत्र का मामला है। सीएम साहब रोज देख रहे हैं 250 दिनों से जायडस कंपनी की अवैध बंदी हुई है। तो एक अपील की गई है मुख्यमंत्री से सीएम साहब के माध्यम से, जिसमें सर्वदलीय लोग समर्थन किए हैं, किसान सभा भी आई है कि आप जल्द से जल्द मुख्यमंत्री जी इसको संज्ञान में लेकर के ये बंदी जो अवैध घोषित हो गई उसको तत्काल खोलें, ताकि जायडस कंपनी के लोगों को रोजगार मिल सके, जो लोग बेरोजगार हुए हैं 1200 परिवार, और साथ में जो क्षेत्र में इनके जाने से जो व्यापार प्रभावित हो रहा है सितारगंज क्षेत्र का, वो व्यापार भी अपनी पटरी पे आए। हमारी मांग इसीलिए इसमें जो ज्ञापन है ये माननीय मुख्यमंत्री जी को प्रेषित किया गया है हमारे माध्यम से, और इसमें मांगे मुख्यतः कंपनी खोलने के लिए ही हैं। बताना चाहूँगा मामला क्योंकि माननीय न्यायालय में विचाराधीन है, इसलिए ज़्यादा कुछ कहना तो इसमें उचित नहीं होगा। शंकराचार्य चौक के पास जो ये डेवलप किया गया है, ये बिल्कुल कूड़ा घर का शक्ल ले चुका था और बड़ी ही बदसूरत स्थिति थी यहाँ की, और हरिद्वार का एंट्री पॉइंट था। तो हम लोगों ने इसको फरवरी के सेकेंड वीक में 10 से 11 फरवरी के आसपास विज़िट की थी।
और उसके बाद HRDA को निर्देश दिया था कि यहाँ एक अच्छी लैंडस्केपिंग और अच्छा सा पार्क डेवलप किया जाए, और ये मुझे खुशी है कि ये रिकॉर्ड समय में ये काम पूरा हो गया है। अब थोड़ी लाइट वूट लगनी बाकी है, और आप इसका व्यू देख सकते हैं कि अब ये कितना खूबसूरत रूप ले चुका है ये। तो इस तरह की और भी हम लोग गतिविधियों में बहादुराबाद का जो पार्क डेवलप हुआ है उसका जल्दी ही माननीय मंत्री जी द्वारा उद्घाटन भी किया जाएगा। मैं आपसे अनुरोध करूँगा उसको भी जाकर आप देखिए। तो करीब 400 मीटर का पार्क डेवलप हुआ है, और वो पूरा कूड़ा घर बना हुआ था, खोमचे दुकानें सब अवैध अतिक्रमण थे, उसको भी हम लोगों ने बहुत अच्छा डेवलप किया है। तो कुल मिलाकर उद्देश्य ये है कि हरिद्वार जिस चीज़ के लिए जाना जाता है माँ गंगा के कारण, और ये एक तरह से कल्चरल हमारी कैपिटल भी है देश की, तो यहाँ की चीज़ें मैं बार बार ये कह रहा हूँ कि हमारी सरकार स्वास्थ्य के क्षेत्र में कई जो है इनोवेटिव काम कर रही है, और आप देख रहे होंगे कि संस्थागत डिलीवरी भी अब 91% हो गई है। 28 लाख लोगों की जो है जांचें हम लोगों ने अभी तक फ्री करा दी है। 6.5 लाख से ज़्यादा लोगों की जो है आयुष्मान भारत में इलाज फ्री हो गए हैं। 1 लाख लोगों का मोतियाबिंद का ऑपरेशन में फ्री कराया जाएगा, इसका भी टारगेट हमने रखा है। और अब आधुनिक सर्जरी जो जो संभव है वो हम अब अपने मेडिकल कॉलेजों में भी करने जा रहे हैं, और इसके लिए हमने एक प्लान भी बना दिया है। सर्जन कैसे आएंगे हमारे राज्य में, इसके लिए भी हमने एक अलग से नीति बना रहे हैं। और मैं कह सकता हूं कि अभी 171 असिस्टेंट प्रोफेसर की फैकल्टी भी हमको मिल चुकी है। बहुत जल्दी मुख्यमंत्री के हाथों में उनको रोजगार मेला लगा के उनको जो है नौकरी देने का भी हम इसी हफ्ते जो है एक बड़ा कार्यक्रम करने जा रहे हैं। मैं बार बार ये कह रहा हूं कि हमारी सरकार स्वास्थ्य के क्षेत्र में कई जो है इनोवेटिव काम देखिए, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर माननीय मुख्यमंत्री जी ने 2 विशेष घोषणाएं की हैं। एक तो बाल विवाह की सूचना देने वाले ऐसे कोई भी जनमानस में कोई भी व्यक्ति होगा उसको एक सम्मानित धनराशि के साथ में उसको सम्मानित किया जाएगा, प्रशस्ति पत्र के माध्यम से भी उसको सम्मानित किया जाएगा। और महिलाओं के प्रति किसी प्रकार का अपराध यदि कहीं घटित हो रहा है उसकी सूचना देने के लिए भी संबंधित व्यक्ति को जो है उसकी सूचना गोपनीय रखने के साथ में उसको आर्थिक पुरस्कार और उसको उस प्रशस्ति पत्र, इन दोनों चीज़ों की घोषणा की है। सम्मानित धनराशि 10,000 रुपये तक की आज यहाँ पर घोषणा हुई है। मैं समझती हूँ कि इस प्रकार का निर्णय बहुत स्वागत योग्य है। समाज में मैं समझती हूँ कि अपराध को रोकने में यह घोषणा बहुत ही मददगार सिद्ध होगा, और निश्चित रूप से इस छोटे छोटे प्रयासों से हम अपराध को रोकने